नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। थम गया 5वें चरण का चुनाव प्रसार, उम्मीदवारों ने झोंक दी ताकत। भाजपा के बड़े नेताओं ने किया रोड शो, असम के मुख्यमंत्री ने दे दिया बड़ा बयान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन है एकदम मुस्तैद। सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में कर दी गई है अर्धसैनिक बल की तैनाती। और इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद गिरफ्तार हो गए पूर्व पार्षद विजय झा। समर्थकों ने किया भारी हंगामा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में वोटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार है। 3 महिला उम्मीदवार भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए शनिवार को सीआरपीएफ को ब्रीफ किया। डीएम ने बताया कि प्रशासन मुस्तैद है। मतदान केंद्रों पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। सेंट्रल फोर्स के जवानों की भी तैनाती रहेगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से कुल 18,66,106 वोटर्स है। थर्ड जेंडर की संख्या 54 है। महिला वोटरों की संख्या 8,81,562 है, जबकि 9,84,490 पुरुष वोटर है। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि चुनाव में बाधा डालने या गड़बड़ी फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आज P-2 डे पर जो है टैगिंग होती है। जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, वो टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है, जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल ईवीएम वीवीपैट लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से, जो हम लोग एलएस कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर, वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ। तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है। तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएँ रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फ़ोर्स मिला है। और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है, उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फ़ोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, जिसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ये भी हम लोगों की उम्मीद है। एक-एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला कर्मी ही चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हों या कार्मिक P1, P2, P3 हों, तो हर एक विधानसभा में एक-एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएँगी। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएँ जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। निःशक्त और दिव्यांग जैसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था, तो उनकी होम वोटिंग हम लोगों ने करा ली है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी अगर वो आना चाह रहे हैं बूथ पर, वोट करना चाह रहे हैं,
तो जो सक्षम ऐप है या 1950 है, हम लोगों का कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करते हैं और आपको जो है सुविधा चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो मूव करेंगे और वहाँ से घर से उनको ला करके वोटिंग करा करके फिर घर पे उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। ये व्यवस्था जो है 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई-बहन मतदाता हैं, ये उनके लिए है कि ये व्यवस्था वो अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बूथों पर व्हीलचेयर रहेगा, हर एक लोकेशन पर रैंप की व्यवस्था है, तो दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, इसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो उसके लिए क्या करें? स्वीप की गतिविधियाँ हम लोगों ने की है, अभी आपने देखा मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम हुआ, जीविका दीदियों को हम लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्व किया है, एक-एक एसएचजी की बैठक हुई है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है और जो पंचायत स्तर के फंक्शनरी होते हैं, जैसे जीविका दीदी है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, जिनके बूथ पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से बढ़ेगा, उनको प्रोत्साहन राशि भी जो है, वो देने का आयोग का निर्णय है, सीओ ऑफिस से वो भी लेटर आया है। तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने अवगत कराया है। कई पंचायतों में हम लोगों ने लगभग सभी पंचायतों में कई कार्यक्रम कराए हैं, तो उसका असर हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित रूप से दिखेगा और मतदान प्रतिशत हम लोगों का इस चरण में जो मुज़फ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसी ये जो आप बता रहे हैं इसको हम लोग दिखवा लेंगे। जैसे कल भी एक शिकायत आई थी मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा है गाँव का नाम, तो एसडीओ और आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता गए थे। चूँकि आचार संहिता लगी हुई है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उस स्कीम का चयन कर लिया गया है, उसकी आईडी वगैरह भी उनको दिखाया गया और जब आचार संहिता खत्म होगी तो उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। तो लोगों ने भी अपनी बात मान ली और बिल्कुल उन लोगों ने बताया कि जो है हम लोग वोट करेंगे। तो इस तरह का गाय-घाट का कुछ होगा तो हम लोग दिखवा लेंगे, अगर कुछ नया होगा। पुराने जितने मामले थे उसमें लोगों को समझा करके हम लोगों ने एग्री कर लिया है। कहीं पे वोट बहिष्कार वाली बात अभी तक जो है उस तरह से वो नहीं दिख रही है। सब जगह जहाँ पर भी इस तरह की बात आई थी, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए, उन्होंने लोगों को समझाया और जो भी आज की वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में जो ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है, वो सूचनाएँ उपलब्ध कराई, उसके आधार पर लोग एग्री हो गए। 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो चुनाव आयोजित होने वाला है, उसको लेके हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत पर्याप्त मात्रा में हम लोग के पास में सीएपीएफ की कंपनियाँ हैं, जिसको हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दिया है। पोलिंग पार्टीज़ के साथ में सीएपीएफ की जो ट्रेनिंग है, वो भी आज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें 99% जो हम लोग के मतदान भवन हैं, बूथ, उन पर हम लोगों की सीएपीएफ की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ एडिशनल बूथ हैं, वहाँ पे एडिशनल फोर्स भी बिहार पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ी से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के भी अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में विश्वास का माहौल पैदा हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग के एनबीडब्ल्यू थे, उनका बहुत तेज़ी से हम लोगों ने निष्पादन भी कराया है और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, 107 की कार्रवाई है या सीसीए के एक्शंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए गए हैं, ताकि लोगों के बीच में एक भयमुक्त माहौल बन पाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ जिले वासियों से कि 20 तारीख को जो मतदाता हैं वो बूथ पर आएँ, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। मुजफ्फरपुर के वार्ड 41 के पूर्व पार्षद विजय झा के ठिकानों पर पिछले 2 दिनों से आयकर विभाग की रेड चल रही है। विजय झा के मुशहरी स्थित स्कूल पर हथियार और पुरानी बाजार स्थित विवाह भवन से शराब की बरामदगी के बाद हुई एफआईआर पर पुलिस शनिवार की शाम पूर्व पार्षद को गिरफ्तार करने मालीघाट आवास पहुंची। विजय झा की गिरफ्तारी की खबर मिलते सैकड़ों समर्थक उनके घर का घेराव कर पुलिस के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि विजय झा को किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हंगामा और विरोध पर पुलिस विजय झा को घंटों घर में रखी। इस दौरान आईटी की टीम भी घर में ही मौजूद रही। इधर हंगामा की सूचना पर पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स को बुला लिया। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में वार्ड 41 के पार्षद सीमा झा के पति पूर्व पार्षद के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश, सोने की बिस्कुट, हथियार और शराब बरामद की गई है। हथियार और शराब की बरामदगी पर ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। भारी विरोध के बीच विजय झा को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच घर से बाहर निकालकर थाने ले गई। 3 दिन के छापेमारी में बड़ी संख्या में मिले दस्तावेजों को देख विजय झा के भूमि माफियाओं से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है।
आय से अधिक संपत्ति मामला में पूर्व पार्षद विजय झा के घर पर करीबन 3 दिनों से रेड चल रही है और आज भी रेड चल रही है। विजय झा का सविता भवन है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये वो मकान है जिसमें IT की टीम के अलावा लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी है। 9 ठिकानों पे उनके छापेमारी हुई थी। इस दौरान मुशहरी से भारी मात्रा में हथियार और जो मुजफ्फरपुर है शहरी इलाका, तो उससे शराब की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद से थाने में FIR दर्ज की गई मिठनपुरा थाने में और अरेस्टिंग करने के लिए पुलिस पहुंची भी है। अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल पहुंची है, लेकिन लोगों का विरोध है, देख सकते हैं पूरे घर को घेर लिया गया है और जो उनके समर्थन है वो समर्थक है वो कह रहे हैं तो ले नहीं जाने देंगे। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए, खासकर महिलाओं की बात करें तो भारी संख्या में महिला भी यहाँ पर जुट गई। विजय झा पार्षद हैं आपके? नहीं बने सर, हम यहाँ के रहने वाले। यहाँ के रहने वाले नहीं, महिलाओं से ही बात करते हैं। काहे आई हैं चाची, क्या हुआ? विजय झा नहीं, हम लोग देखने आए, पुलिस को देखने आए हैं कितना मेला, तो हम लोग आए बगल गिर, तो हम लोग देखते हैं। विजय झा पर जो कार्रवाई हुई सही है गलत है, क्या मानते हैं? वो हम नहीं जानते, गलत है। हम लोग ये लेके मोहल्ला में आप गलत, बाहर में क्या नहीं, लेकिन यहाँ जो है हम लोग के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार किए, अच्छा से हम लोग को सलूक किए, गरीब न अमीर सबके साथ में अच्छा से। अब बाहर में क्या है वो हम लोग को नहीं मालूम है, समझे, लेकिन बचपन से हम लोग जान रहे हैं उन लोग को, आज से नहीं है। हम लोग सारे तब से देखा कि बहुत अच्छा काम करते मोहल्ला में, और मोहल्ला में गरीबों का साथ मरनी हरनी सब में साथ देते हैं वो लोग। पर आप यहीं पर के हैं, क्या सुने? कुछ नहीं सुने, जो आप देख रहे हो वो हम देख रहे हैं। विजय झा पर जो कार्रवाई हुई है, हमारा पर्सल हमको दुखी में सुखी में काम देता है और वन में क्या करता है वो हम नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उससे तो हम लोग को बहुत नहीं है। इतना दिन से है मगर यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं देखे। अब बाहर में इनका क्या है क्या नहीं है वो हम लोग को नहीं मतलब है। हम लोग तो मोहल्ला में तो जो हम लोग प्रचार में कर रहा हुआ हम लोग जान रहे हैं। अच्छा काम किया, हाँ काम कर रहा हूँ, आज दुख हो रहा है आप लोग को? हम लोग बहुत दुख है, हम लोग का तकलीफ हो रहा है, दिल दुख रहा है। अच्छा काम किया और हम लोग आए हुए धरना गिराए हुए, सब लोग खाना पानी नहीं खा रहे, हम लोग खाना पानी नहीं खाए हुए खा रहे हैं। विजय झा क्या है, हम लोग को मतलब नहीं, मर्द है, लेकिन लेडीज को लेकर जैसे उनकी इज्जत है तो मेरी इज्जत भी है, दोनों इज्जत होता है, दोनों इज्जत हम लोग का बराबर है। हम लोग को बहुत तकलीफ है, बच्चा बच्चा ठीक है, उनको उसका एक बेटी है और एक बेटा है, वो कहाँ जाएगा? मान लीजिए वो जेंट्स है तो उसका चल जाएगा, लेडीज है तो उसका कैसे? मोहल्ला का इज्जत है ना। वो कार्रवाई सही मानते हैं गलत मानते हैं क्या? अब कार्रवाई क्या करना आप लोग को क्या नहीं करना उससे हमको मतलब नहीं है, मगर वो तो लेडीज है ना, वो हम लोग के लिए तो अच्छा काम किए, तब तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तकलीफ है तब तो खड़े हुए, अब दुख में सुख में हर एक चीज में वो हम लोग को साथ दिया, हर एक चीज में। तो क्या बोल रहे जो यहाँ पर के लोग हैं, विजय झा के जो समर्थक है उनको आप सुन सकते हैं। भारी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, खासकर महिलाओं की बात करें तो तादाद ज़्यादा है। यहीं क्या है आप? हाँ यहीं का बगल में घर है। क्या है विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी की? नहीं होना चाहिए, सही आदमी है, सही आदमी है, कोई गलत नहीं है। वार्ड पर तो इसलिए चाहिए हम लोग को, हर घर जो आता है, नमक रोटी मिलता है तो खाता है। विकास किया है पूरा 39 को वार्ड में, एक वार्ड पर को तो विकास किया है, और कोई वार्ड पर विकास नहीं किया जो नहीं किया है जी। विकास पर काम है, विकास के लिए हम लोग लड़े हुए हैं, अड़े रहेंगे। कहाँ पर घर है? बगल में घर में। बगल कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? यहाँ बहुत आदमी पूरा गाँव में एक तरफ है। चलिए, तो स्थानीय लोग जो हैं, वार्ड नंबर 41 के लोग हैं, उनको आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, जिनका गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विजय झा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, वो सही आदमी है, उनको फंसाया गया है, ऐसा उनके समर्थक उनका कहना है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स की इंतजार कर रही है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, जो वार्ड 41 के लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जुट चुके हैं। इस कारण से पुलिस जो है और अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को मंगाई गई है और पुलिस बल के द्वारा उन्हें थाना गिरफ्तार कर ले जाया जाएगा। और आगे देखना होगा कि आगे अब विजय झा पर किस तरह की कार्रवाई होती है और किस किस केस में उन पर रिमांड की जाती है। रामबाग से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू यादव अपने दोनों बेटे के साथ पाकिस्तान चले जाए। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन मुजफ्फरपुर के कटरा में आयोजित जनसभा में असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि लालू यादव मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन यह नया भारत है, यहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू यादव अगर मुसलमानों के इतना ही हमदर्द है तो अपने दोनों बेटों के साथ
पाकिस्तान चले जाए। हेमंत विश्व शर्मा के इस बयान के बाद राजद नेताओं ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। साहब ने नियम बना के किया है, अगर आरक्षण होगा तो शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, ओबीसी का होगा। लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को अवमानना करके ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूं, ये नया भारत है, अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाए, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। भाई और बहनों, ये लोग बोलता है राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेगा, कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में तो बनेगा ना। भारत में बन सकता है क्या? भारत में बन सकता है क्या? ये लालू यादव को मैं बोलना चाहता हूं, अगर देश में आप एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन को कट करके अगर आप मुसलमान को रिजर्वेशन देने का कोशिश करेगा, देश आपको पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट कर देगा। ये अपमान के जरिए आपको ये काम करने का इजाजत नहीं होगा। भाई और बहनों, पाकिस्तान का बाद आया है। आज पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा कांग्रेस पार्टी 7 साल 70 साल शासन में रहा, कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लाने के लिए पहल नहीं किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा हटाया। जब मोदी जी को 300 सीट मिला, मोदी जी ने राम जन्मभूमि बनाया। इस बार 400 सीट दीजिए, मोदी जी पाकिस्तान में रहने वाला कश्मीर को भी भारत लेके आएगा, ये भी हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, ये बीजेपी जब बोलते हैं ना 400 पार देना चाहिए, कांग्रेस और लालू यादव का दिमाग गर्म हो जाता है। 399 में उनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है 400 में। भाई और बहनों, हमें तो 400 से भी ऊपर देना चाहिए। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमें पूरा की पूरा कश्मीर चाहिए, हमें आधा वाला कश्मीर नहीं चाहिए। भाई और बहनों, हमारे ये मुजफ्फरपुर का धरती है, मिथिला की धरती है, मां सीता का धरती है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा बीसी लेन स्थित किड्स स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षकों ने गली मोहल्ले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया। कहा, पहले करें मतदान फिर करें जलपान। छोटे छोटे बच्चों ने नारा दिया कि छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलकर करें मतदान। बच्चों ने 100% मतदान करने का संकल्प भी लोगों को दिलाया। स्कूल की प्राचार्य उषा कुमारी ने बताया कि यहाँ के बच्चे हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं देश हित में जागरूकता अभियान और प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। मौके पर डायरेक्टर विश्वास कुमार, शिक्षक नजनीम परवीन, पायल मिश्रा, हर्षित कुमार भी मौजूद रहे। आज हम लोग जागरूकता अभियान के तहत ग्रीटिंग कार्ड पे छोटे छोटे बच्चों ने मतदान जागरूकता के अभियान चलाया और ये छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलकर करें मतदान। हम लोग यहाँ जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जितना से जितना हो सके वोटिंग करने के लिए बोला गया है। छोटे छोटे बच्चों ने भी ये कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा। और छोटे छोटे बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, गली मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाया गया है। ऐसे लोग जो मतदान नहीं कर पाते हैं उनको प्रेरित किया गया है कि आपको मतदान करना चाहिए, 100% मतदान। और बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत बड़े सुंदर डिजाइन में इसको बनाए हैं और लोगों को प्रेरित किया गया है कि मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें।
अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के बीवीगंज आईजी कॉलोनी भुवनेश्वर पथ स्थित जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर शिशिर कुमार नीरज, महेंद्र सिंह, डॉक्टर श्याम कल्याण, डॉली मित्तल, मृदुला कुमारी, हर्षवर्धन ठाकुर, रमेश कुमार ओझा, कनक बिहारी सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आज अवधेश बाबू के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अवधेश बाबू शिक्षा प्रेमी थे। वैशाली जिला में कटहारा प्रखंड के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रिटायर होने के बाद जदयू ज्वाइन किए थे और जदयू में शिक्षा प्रकोष्ठ का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी में बहुत ही ईमानदारी से काम किए। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही योगदान रहा है। सामाजिक जीवन में वे अधिक रुचि लेते थे। सादगी के प्रतीक थे। बनावटी वेशभूषा एवं बात में विश्वास नहीं करते थे। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद अजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें आलसी और निष्क्रिय सांसद तक कह दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अजय निषाद को दूसरी बार ही टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन सुधरने का अवसर देते हुए सिंबल प्रदान किया गया। इसके बावजूद वे जन समस्याओं के निदान के प्रति उदासीन बने रहे। नित्यानंद राय ने कहा कि उनकी उदासीनता को देखते हुए ही इस बार उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और स्वच्छ छवि के नेता डॉक्टर राजभूषण चौधरी को सिंबल दिया गया। इधर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सांसद अजय निषाद ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। अजय निषाद ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद अपने क्षेत्र से भागते फिरते हैं। आलम यह है कि रात के अंधेरे में अपने क्षेत्र में जाते हैं और दिन का उजाला होने से पहले ही भाग लेते हैं। अजय निषाद ने कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने क्षेत्र के लिए कोई एक उपलब्धि नहीं बता सकते। अब इन दोनों नेताओं के क्षेत्र की जनता ही तय करने वाली है कि अपने अपने क्षेत्र में कौन नेता काम किया है कि नहीं। आज मुजफ्फरपुर में जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लगभग 4 करोड़ घर बने, 3 करोड़ घर और बनने वाले हैं और मुजफ्फरपुर जिला उससे वंचित हो गया। और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए तो मैंने उनको बुलाया, एक बिहार के नाते और इस मुजफ्फरपुर जिला के, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के वासी होने के नाते मैं बुलाया। एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए यहाँ हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा? आज एक साफ सुथरी छवि के एक मेहनती जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है,
जीत यहाँ सुनिश्चित है। लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज तो मैं घूम रहा था तो वह 15 वर्षों का वह जंगल राज। देखिए, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने मुझ पर टिप्पणी की है, तो उस पर यही कहना है कि जो सांसद शनिवार और रविवार हर जनता से रूबरू मिले, उनकी समस्या को सुने और दूर करे, वो आलसी कैसे हो सकता है, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 साल। और उनके बारे में मुझे ये कहना है कि वो ऐसे गृह राज्य मंत्री हैं कि अपने क्षेत्र के जनता से कोसों दूर भागते हैं। रात के अंधेरे में वो अपने क्षेत्र में जाते हैं और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। क्षेत्र की समस्या को सुनने के लिए उनके अपने लोकसभा के जो चुने हुए 2 विधायक हैं, एक महदी नगर से राजेश सिंह और दूसरा पातेपुर से लखिंदर पासवान, उन दोनों पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर है? तो जो हाजीपुर के विधायक हैं अवधेश सिंह, वो गृह राज्य मंत्री के बिहाफ में उजियारपुर की जनता को समस्या सुनने जाते हैं। समस्या तो बड़ी गौर से सुनते हैं, लेकिन आज तक किसी समस्या का निराकरण नहीं कर पाए। वहाँ से कागज उठाते हैं, आते समय गंगा नदी में फेंक देते हैं। क्षेत्र के से वो दूर भागते हैं, जनता से वो दूर भागते हैं। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी काम वो बताएं कि अपने क्षेत्र के जनता के लिए ये वो किए हों, तो मैं समझ लूँगा कि बहुत काबिल गृह मंत्री है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। भाजपा उम्मीदवार राजभूषण चौधरी के समर्थन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में रोड शो किया। मुजफ्फरपुर क्लब से रोड शो की शुरुआत की। शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए कल्याणी चौक पर यह समाप्त हो गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी एवं कई अन्य नेता साथ रहे। रोड शो में शामिल नेताओं पर फूलों की बारिश की गई। रोड शो में मुस्लिम समुदाय के लोग भी भाजपा के झंडे लहराते दिखे। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती रही। घर के छत, खिड़की और बाहर से लोगों ने रोड शो का आनंद लिया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर राहगीरों को सत्तू का शरबत पिलाते हुए मतदान के प्रति जागरूक किया गया था। मंच के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर के मतदाताओं को 20 तारीख को संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आग्रह किया कि अपने परिवार के साथ मतदान करने घर से जरूर निकले, जिससे हम सबों को केंद्र में एक मजबूत सरकार मिल सके। मौके पर शाखा अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व शाखा अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, विकास मारोडिया, सौरभ शाह, अमन संथालिया, विक्रांत केजरीवाल, निखिल तुलसियान, रितेश अग्रवाल, आयुष चौधरी, रमन जलान सहित मंच के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। शाखा द्वारा आज मतदान जागरूकता अभियान टावर चौक पर चलाया गया। इस अभियान में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने सभी से अपील की कि 20 मई के सुबह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान देने ज़रूर जाएं। पहले मतदान फिर जलपान। मत देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमें इस राइट का पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक मत मजबूत लोकतंत्र की नींव बनता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।